जबलपुर से मात्र 25 किलोमीटर दूर ग्राम बगराजी में मानवता को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ पर एक विक्षिप्त हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां लेकर सालों से सड़कों पर घूम रहा है, लेकिन आज तक उस विक्षिप्त पर जिम्मेदारों की नजर नहीं पड़ी, या यूं कह ले कि उन्होंने उसे देखकर भी नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब हमारी टीम ने इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया और ग्राम के जिम्मेदारों से सवाल किए तो उन्होंने अपनी गलती मानते हुए माफी मांगी और अब इस विक्षिप्त के हालात सुधारने की बात वे कर रहे हैं। दरअसल ग्राम पंचायत बगराजी में रहने वाला यह विक्षिप्त चक्रवर्ती परिवार से आता है, जो कि बहुत ही गरीब परिवार है। इस विक्षिप्त की देखभाल इसके माता पिता करते थे, लेकिन 3 माह पहले इसकी मां इस दुनिया से विदा हो गई और फिर पिछले 1 माह पहले इसके पिता भी इस विक्षिप्त को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए। इस वक्त इस विक्षिप्त की देखभाल इसका एक छोटा भाई और भाभी करते हैं। हमारी टीम ने जब ग्रामवासियों से इस विक्षिप्त के हालात के बारे में जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि यह कई वर्षों से विक्षिप्त है और गांव में किसी को भी पत्थर मारना या गाड़ियों के कांच तोड़ देने जैसी हरकतें करता था। इस कारण इसके घर वालों ने इसके हाथ में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डाल दी हैं। तो वहीं ग्राम पंचायत के सरपंच पति का कहना था कि ग्राम पंचायत की जो भी योजना है उसका लाभ उसे दिया जाता है, लेकिन हमने उसे इलाज के लिए कहीं नहीं भेजा। इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। ये मेंटली डिस्टर्ब है बचपन से, है ना। बचपन से तो नहीं था, कुछ दिनों बाद हुआ होगा, 2-5 साल की उम्र से, 10 साल की उम्र से। माता पिता थे, आज माता पिता इसके ख़त्म चुके, अब इसका कोई नहीं है परवरिश करने वाला। और शासन चाहे तो इनको कहीं से कोई भी सुविधा दे के कहीं शिफ्ट करा सकते हैं, है ना, या कोई भी प्रावधान हो और सरकारी योजना को बहुत सा लाभ हो मिलता है, उसको भी मिलना चाहिए। बस्ती ये जो पैर और हाथ उसके बांध के रखेंगे, ये कभी कभी पागलों की स्थिति, किसी को मारने लगता है, कोई भी सामान वस्तु फेंकने लगता है या उठा के ले जाता है, इस वजह से इसको बांध के रखा है। तो इसके घर वालों ने इसका इलाज वगैरह कहीं करवाया है, बहुत प्रयास किया है करवाने में जो स्तर था, क्योंकि गरीब लोग हैं, कुछ था नहीं, तो अपने स्तर में जितना बना होगा करते रहे, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें ऐसे लोगों का काफ़ी इलाज कर रही है तो नहीं, लेकिन अभी तक लाभ मुझे नहीं लगता कि इलाज के मामले में इसको लाभ मिला हो। अगर मिला होता तो कहीं थोड़ा सुधार में होता, क्योंकि अब गरीब है तो और किसी ने ध्यान दिया नहीं, या वो भी सही जगह पहुंच नहीं पाए, न किसी ने पहुंचाया। और ग्राम पंचायत से कुछ ग्राम पंचायत से लाभ मिलता है, जो भी थोड़ा सा पेंशन वो राशि मिलती है जो इनको, वो मिल रही है, शायद अब मिल रही है उनको। अभी 1 आध महीने पिताजी उनके एक्सपायर। हाँ, क्या नाम आपका? राकेश कुमार साहू। इधर जनपद कुंडम में आने वाली सबसे बड़ी ग्राम पंचायत में बनी पुलिस चौकी भी लावारिस जैसे हालात में नजर आई। हमारी टीम जब ग्राम में घूम रहे इस विक्षिप्त की जानकारी लेने पुलिस चौकी पहुंची तो वहां का नजारा ही अलग था। चौकी के बाजू में बने हनुमान मंदिर में रामायण के बोल तो गूंज रहे थे, लेकिन पुलिस चौकी के अंदर और बाहर कुत्तों का डेरा था। देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। हाँ, उसके लिए क्या व्यवस्था, कौन है ये चक्रवर्ती है, चूँकि मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति है ये। इनके पिताजी के द्वारा हथकड़ी पहनाई गई है। इनने काफ़ी प्रयास किया था इनके पिताजी ने कि ये कहीं भर्ती हो जाए, लेकिन उसकी भर्ती की कंडीशन बन नहीं पाई। चूँकि वो गांव में घूमता है यदि तो गाड़ियों के कांच फोड़ना या और भी दुकानों में पत्थर फेंकना, इस टाइप के उस घटनाओं को अंजाम वो कई बार दे चुका है। इसलिए उसके पिताजी के द्वारा हथकड़ी पहनाई गई थी, वो जंजीर डाली गई थी उनके हाथ पैर में। और के माध्यम से उसके लिए कोई व्यवस्थाएं बनाई गई नहीं, चूँकि शासन से विकलांगों के लिए वो आता है, पेंशन की योजना है, वो उसको मिल रही है। बाकी उनके तरफ से भी आज तक कोई ऐसी उनके परिवार की तरफ से मांग नहीं की गई। उसके इलाज वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं, उनका व्यक्तिगत मामला था। आज तक वो इस तरह से पंचायत से कभी भी उसके संबंध में कोई सहायता मांगने नहीं आई। अभी 1 आध महीने पहले उसके पिताजी का स्वर्गवास भी हो गया है। उसकी माँ पहले स्वर्गवास हो गया था, अब उसका भाई है एकमात्र और भाभी है जी। क्या लगता है ग्राम पंचायत की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? बनती है, बिल्कुल बनती है।
ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल बनती है। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैंने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अब क्या रहेगी जब मामला संज्ञान में आया है? एक बार मैं ज़रूर प्रयास करूंगा कि कलेक्टर साहब के सामने इस मामले को लाके रखूं, जिससे उसकी कोई ना कोई आगे व्यवस्था बन सके। और पूरी पुलिस चौकी में एक सिपाही तक मौजूद नहीं था। अब देखना ये होगा कि हमारी इस खबर के बाद जिला प्रशासन कब इस विक्षिप्त को उसके हाथों में डली हथकड़ी और पैरों में पड़ी बेड़ियों से आजाद करवाता है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए जबलपुर से प्रवीण नामदेव की रिपोर्ट।